बैंक रिटायर्स के स्पेशल अलाउंस केस की 11-12 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में क्या यहाँ पे डेली लिस्ट में आपका नंबर आया है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी या नहीं वो अपडेट देखेंगे। साथ ही में इस वीडियो में भी मैं आपको स्पेशल अलाउंस का केस क्या है उसकी जो सारी डिटेल्स है कैलकुलेशन के साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। तो आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की क्या अपडेट है स्पेशल अलाउंस केस पर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपका जो वीकली रेगुलर हियरिंग लिस्ट थी और एक आपका जो स्पेशल अलाउंस केस है वो फाइनल हियरिंग पर है। जैसे एमसी सिंगला केस फाइनल हियरिंग पे है वैसे आपका फाइनल हियरिंग पे है। और 10 दिसंबर को आपका एमसी सिंगला केस 117 नंबर पर था और 118 नंबर पर एक केस आपका लास्ट टाइम लगा था। अब इसकी वीकली लिस्ट यहाँ पे कुछ दिन पहले आई थी जिसमें इसका जो सीरियल नंबर है इस वीक का 11-12 फरवरी का वो 177 नंबर पर ये आपका हमारा कमल कुमार कालिया एंड अदर्स बहुत सारे लोगों ने स्पेशल अलाउंस केस में यहाँ पे पेटिशन दायर किए। तो इसका केस यहाँ पे 173 नंबर पर आया था। और जो आपका डेली लिस्ट था 11 फरवरी का वो आपका कल शाम को मतलब यस्टरडे इवनिंग को ये आया था जिसमें यहाँ पे टॉप 20 में ए मैटर 11 फरवरी के लिए लिस्टेड नहीं है। मतलब आज इसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग इस केस की यहाँ पे नहीं होने वाली है। और एक अपडेट है कि 12 फरवरी मतलब कल इसकी हियरिंग होगी या नहीं उसका फैसला देखिए। जो आपकी नाउ 12 फरवरी हियरिंग लिस्ट मैटर जो आपका टॉप 20 मैटर की लिस्ट है वो आज शाम 8 बजे आएगी। मतलब आज रात 8 बजे एक और लिस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पब्लिश करेगा कल की सुनवाई की। उसमें अगर एक केस आता है तो आपकी हियरिंग कल हो सकती है। आप इस लिस्ट का जो भी डेली लिस्ट आएगी मैं अपडेट करने वाला हूँ उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब देखिए स्पेशल अलाउंस जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक पेंशन ऑपरेशन का केस जितना आप जोरों शोरों से उठा रहे हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल अलाउंस का केस है वो मैं आपको कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे इस वीडियो में प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्पेशल अलाउंस की बात थोड़ी कर लेते हैं कि आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो 10th बीपीएस 2012 में जो रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज थे जो पेंशन के लिए नहीं सिर्फ जो बैंक एम्प्लॉयज थे उनका जो आपका 10 बीपीएस 2012 में लगा तब ये इंट्रोड्यूस किया गया। 7.75% बेसिक पे का स्पेशल अलाउंस यहाँ पे 2012 में 10 बीपीएस में लाया। 11 बीपीएस में इसको बढ़ाया 16.4% बेसिक पे का किया गया और 12 बीपीएस में 26.4% बेसिक पे का आपका जो है वो स्पेशल अलाउंस किया गया जिससे आपकी बेसिक पे कम होती गई। मतलब बेसिक पे में कम उछाल लेकिन स्पेशल अलाउंस में यूनियन है आईबीए है वो ज्यादा यहाँ पे जो उछाल दे देता है ताकि इनको फायदा हो। क्या फायदा हो वो इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन के साथ आपको समझाता हूँ फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर पहले आ चुका है ऐसे मामलों में वो भी आपको इस वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ। तो देखिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि आपका जो रिटायरी है वो 11 बीपीएस में जो पब्लिक सेक्टर बैंक में रिटायर हुए 2017 से 22 के बीच में उनकी करंट पेंशन क्या चलती है। तो बेसिक पेंशन मानते हैं कि 40,000 है। डीए अभी आपका फरवरी 2026 के हिसाब से 23,000 इनको मिल रहा है। एक्स ग्रेशिया यहाँ पे 0.02 यहाँ पे बेसिक और डीए का मिलता है 1,000 रुपीज। टोटल अभी इतनी मिल रही है। अगर स्पेशल अलाउंस का केस जीतते स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट यहाँ पे पेंशन में इंक्लूड करते तो क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा वो देखिए। बेसिक पेंशन यहाँ पे 40,000 सेम रहेगी लेकिन स्पेशल अलाउंस क्या है 16.4% 11 बीपीएस का जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से 3200 रुपए से आपके बढ़ेंगे। और डीए का भी बेनिफिट स्पेशल अलाउंस पर आपको मिलेगा तो 25,000 हो गए। और टोटल यहाँ पे एक्स ग्रेशियस का अमाउंट 1283 तो टोटल यहाँ पे 70,000 आपकी जो बेसिक जो टोटल पेंशन है वो बनेगी। तो इससे आपका डायरेक्टली स्पेशल अलाउंस से ही सिर्फ आपका जंप है वो 5,407 रुपीज आपके बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखिए एक और कैलकुलेशन है कि स्पेशल अलाउंस के साथ आपका बैंक पेंशन ऑपरेशन भी होता है तब कितना नुकसान हो रहा है। तो देखिए जो आपका अभी आफ्टर आरबीआई फॉर्मूला से ऑपरेशन हम करेंगे तो यहाँ पे 1.43 11 बीपीएस का कैलकुलेशन हम करते हैं आरबीआई फॉर्मूला के हिसाब से ऑपरेशन में तो 1.43 से आपके 11 बीपीएस की बेसिक बनेगी तो आपका नया बेसिक पेंशन इतना होगा। डीए के साथ यहाँ पे मिलाएंगे तो 71,500 अभी की पेंशन बनेगी। इसमें स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो बेसिक पेंशन इस हिसाब से 57,200 हो जाएगी। स्पेशल अलाउंस यहाँ पे आपका जो है वो 16.4% के हिसाब से उस पर डीए मिलेगा। टोटल आपको 77,362 मतलब 12,636 रुपीस एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे अगर पेंशन ऑपरेशन के साथ स्पेशल अलाउंस यहाँ पे जो आपका इंक्लूड किया जाता है। अब स्पेशल अलाउंस की लड़ाई क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्पेशल अलाउंस क्या है 2012 में बैंकों में सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया जिसे रिटायर्स ने कहा कि हमारा जब पेंशन कैलकुलेट होता है तो हमें इसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है क्योंकि जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है वो आपका जो भी बेसिक पे और डीए होता है उसका 50% आपका जो है दे देते हैं लेकिन स्पेशल अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो अब कोर्ट में लड़ाई क्या है वो देखिए। ये आपका एवरी मंथ आपको मिलता है स्पेशल अलाउंस है सेम आपका एवरी स्केल में स्केल वाइज इसको सेम है और ये परफॉर्मेंस पर लिंक नहीं है और कंटिन्यूस टिल रिटायरमेंट रहता है जिससे रिटायरी से वो यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि इफ इट इज पे रेगुलरली लाइक बेसिक पे इट शुड बी
काउंटेड फॉर पेंशन, मतलब बेसिक पे की तरह ये रेगुलरली पे होता है, तो हमें पेंशन में भी इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलना चाहिए। अब देखिए जो आपका यूनियन है वो आईबीए के साथ डिस्कशन कर रहा है 10 बीपीएस के से कि आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो आपका जो बैंक एम्प्लॉयज को भी नुकसान करता है, जिससे उनको पीएफ एनपीएस ग्रेट्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट पे यहाँ पे फायदा नहीं होता है, जिससे वो मांग कर रहे हैं कि स्पेशल अलाउंस का जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज कीजिए और स्पेशल जो अलाउंस है उसको हटा दीजिए। 10 बीपीएस, 11 बीपीएस, 12 बीपीएस तीनों आपका बाइपर्टाइज सेटलमेंट में इस यूनियन ने आईबीए से डिस्कशन करके डिमांड की थी, लेकिन आईबीए ने इसको पूरा नहीं किया है। अब 13 बीपीएस में भी सेम डिमांड आपकी जो यूनियन है वो करेगी कि आपका स्पेशल अलाउंस है उसका परसेंटेज बेसिक पे में मर्ज करके हमारी बेसिक पे बढ़ाइए। अब देखिए कोर्ट का क्या इस पर कहना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मई 2019 में आपकी जस्टिस अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा ने यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये आपका रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वेस्ट बंगाल वसी से यहाँ पे जो आपका एक केस चल रहा था उसमें इन्होंने कहा था कि ये देखिए क्या कहा था, The Honorable Apex Court has held the allowance which are paid to employees universally and uniformly shall come under the definition of basic wages under the EPF Act 1952 for purpose of calculating provident fund under EPF Act 1952 and those allowance which are paid an employee as an incentive for doing other additional work resulting greater output which is not paid universally all employees should be एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा था कि स्पेशल अलाउंस जैसे जो यूनिफॉर्मली आपको मिलते हैं, रिटायरमेंट तक मिलते हैं, सेम स्किल में सेम मिलते हैं, वो सारे बेसिक पे में आपके यहाँ पे बेसिक वेजेस में डालने पड़ेंगे और उसका जो पीएफ का बेनिफिट है और बाकी सारे बेनिफिट इस पर आपको देने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी है। अब जो स्पेशल अलाउंस केस आपका सुप्रीम कोर्ट में जब लगेगा तब आपका केस आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके बारे में क्या रखा है। अब देखिए कुछ और चीजें, अब स्पेशल अलाउंस से बाकी क्या क्या यहाँ पे नुकसान होते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। स्पेशल अलाउंस से आपका जो लॉस है इम्पैक्ट ग्रेट्युटी पर आता है, क्योंकि वो बेसिक पे पर डायरेक्टली जो है वो बेसिक पेंशन पर या बेसिक पे पर आपका बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है, तो ग्रेट्युटी पर इंपैक्ट आता है। लीव इंकेशमेंट बेसिक पे डिपेंड करती है। पीएफ एनपीएस बहुत ज्यादा बेसिक पे का परसेंटेज आपका निकलता है, उस वो आपका इंपैक्ट होता है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस बढ़ाएंगे तो बेसिक आपकी कम होती है, तो इनको नुकसान होता है एम्प्लॉयज को। फैमिली पेंशन, रेगुलर पेंशन आपका नुकसान हो ही रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपकी पेंशन कैलकुलेशन में सिर्फ बेसिक पे ली जाती है, स्पेशल अलाउंस अलग से बढ़ाया जाएगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। एक्स ग्रेशिया भी मैंने जैसे कैलकुलेट किया जो आपका बेसिक और डीए पर यहाँ पे इफेक्ट करता है। कम्यूटेशन, डियरनेस अलाउंस, सभी जो आपका है वो जितने भी बेसिक पे से बेसिक पेंशन से जुड़े बेनिफिट है उन सभी को स्पेशल अलाउंस की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन अलग से मैं कर सकता हूँ। आप अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। आप कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।